हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। जीएस की पोर्शन को और एजुकेशन विषय को कवर करवाया जाता है और साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कराई जाती है। तो इस तरह से जीएस के पोर्शन में अभी हम बूस्टर डोज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी और सभी प्रश्न जितने भी हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो यूजीसी नेट की परीक्षाओं में जैसे कि टीचिंग और रिसर्च, ये सारा आप यूजीसी नेट वाला ही पढ़ लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन के लेवल यहाँ पर बल्कि कम लेवल के आएंगे, लेकिन आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे वही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन करिए, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है और आप कुछ चीज़ों को अपने आप भी सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा थीवू द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? कच्चा थीवू द्वीप, देखिए यहाँ पर ये भारत और श्रीलंका के, मतलब देखिए भारत का दक्षिणी पूर्वी तट और श्रीलंका का जो है उत्तरी तट, इनके बीच पाक जल संधि में स्थित निर्जन द्वीपों की एक जोड़ी है कच्चा थीवू द्वीप, है ना। तो इसकी बस यहाँ पे लोकेशन आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ जो विवाद का विषय था ये भारतीय मछुआरों के सीमित अधिकार, मतलब मछली पकड़ने के विवाद को लेकर यहाँ पर ये विवाद था। ठीक है, तो ये कच्चा थीवू द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व में सवाल बनते हैं करंट अफेयर में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2024 को भारत की किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? तो ये थे रोहित बल। ठीक है, नाम आपको कई एक दिए हैं, रोहित बल है, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची मुखर्जी, रॉबर्ट वॉन। तो रोहित बल जी का निधन हो गया है नई दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अगला है रिसर्च से क्वेश्चन है। रिसर्च और टीचिंग के सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि सवाल इतने लंबे नहीं आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ के करना है। निम्नलिखित सूची में कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है? इसके लिए आपको सही कूट का चयन करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, पहला है शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है। दूसरा है शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। तीसरा, शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। चौथा है शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। छठा है शोध का अर्थ किसी निश्चित सामग्री से प्रतिदर्श सैंपल का चयन करना है। तो देखिए शोध क्या है, मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है ना, और फिर किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है, क्योंकि आपको उपयुक्त मतलब जो सही आपका सबसेट है इसी को चयन करना है। फिर देखिए शोध अर्थ निरूपण करने वाली, क्या परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है? खाली परिकल्पना को ही सिद्ध करना है? नहीं, शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन वाले सवाल बहुत आपको पढ़ के कायदे से देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेरफेर की जगह चुनाव किया जाता है? अब देखिए यहाँ पर हेरफेर किस में किया जाता है? मैनिपुलेशन की बात होती है तो वो आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड में होती है। ठीक है, इसमें हम हेरफेर या मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ तोड़ किया जाता है ना। और हेर फेर की जगह चुनाव सिलेक्शन की बात हो रही है तो ये आपका एक्सपोज फैक्टो मेथड होता है। ठीक है, तो इसमें आपका मतलब जो काम हो जाता है उसके बाद रिसर्च की जाती है, उनके कारणों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्वयं, स्वयं क्या है? तो स्वयं क्या है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए। स्वयं क्या है, भारत सरकार का पोर्टल है जो विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला है। एक क्या है, फ्री ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मूक जिसको कहते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो स्वयं की मीनिंग क्या हुई? सेल्फ, स्वयं मतलब सेल्फ, स्वयं। ठीक है, और इसका जो एक्रोनिम है वो क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही आए कि स्वयं क्या है, आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल बन सकता है। तो स्वयं का, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। तो शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहुंच, है ना, पहुंच, और फिर है आपका समानता,
और फिर है आपका गुणवत्ता, क्वालिटी की बात है, ठीक है। तो इसकी बात की गई, मतलब ये सारी सिद्धांत को फॉलो करते हुए ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स चलाया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, गैर सरकारी संगठन, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम, तो ये शिक्षा के 3 सिद्धांत थे, पहुंच, समानता और गुणवत्ता, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपके कई सवाल बन गए, है ना। सवाल मैंने कहा ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम दिख सकते हैं, लेकिन उस एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और 4 क्वाड्रेंट बताए गए हैं। तो ये सब ज़्यादा डिटेल आपको देखना है तो आप यूजीसी नेट के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपको इसका एक्रोनिम बताना है, NMEICT, है ना। तो इसका एक्रोनिम है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग ऑब्लिक समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है। अब देखिए जो आयोग और समितियां हैं ये शिक्षा के पहले और मतलब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, तो जितने भी आयोग या समितियां गठित की गई थी उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये भी वीडियो आपको यूजीसी नेट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो कोठारी आयोग था इसको यहाँ पर गठित किया गया था, कोठारी कमीशन 1964-66 में, ठीक है। तो ये शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान देने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया और इसकी नियुक्ति जुलाई 1964 में, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, इनकी अध्यक्षता में की गई थी। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है ना, तो 1964-66 इसका कार्यकाल है यहाँ पर, 1964-66, ठीक। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में कंप्यूटर नेटवर्क्स के विभिन्न प्रकारों को दर्शाया है। ये सारे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनमें अंतर्निहित जियोग्राफिकल स्पेस के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको। तो देखिए इस ये जो साइन है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो इसमें यहाँ देखिए लैन, मैन, वैन, इसका जो क्रम होता है, लैन सबसे छोटा, फिर मैन होता है, लैन है ना, और लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से इसका क्रम होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिंबल को ज़रूर ध्यान रखना है, ग्रेटर या लेसर, है ना, जैसा भी पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर से जुड़े एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 21 सूची में ये जो आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसमें कह रहा है केवल इनपुट पेरिफेरल्स दिए गए हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपसे पूछी जाती हैं। तो इनपुट डिवाइस होते क्या है, ये एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है ना। इनपुट डिवाइसेस हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करके उन्हें बाइनरी कन्वर्ट करती हैं, बाइनरी रूप में, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में परिवर्तित करके कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। कंप्यूटर तो कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ता है, तो बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करती है। और इस प्रकार के जो भी यंत्र, जो डिवाइस हैं जिनके द्वारा डेटा को या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डाला जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि आपका टच स्क्रीन, आप टच करते हो फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, है ना, तब वो आपका फ़ोन काम करता है। तो इस तरह से माइक्रोफोन है, आप बोलते हो, ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट पेरिफेरल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, माउस, टच स्क्रीन, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा है, बाकी वीडियोस आप देखिए, प्लेलिस्ट को थोड़ा अपडेट कर दिया जाएगा, अभी अपडेट नहीं किया है तो काफ़ी वीडियोस उसमें नहीं गई हैं लेकिन आपको टेलीग्राम पे बराबर चीज़ें दी जा रही हैं, तो आप उनको देख लीजिए, वहाँ पर देखिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम पढ़ें। जब आपको चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं, कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, तो आपको उन्हें पढ़ना है ना। और करेंट अफेयर की तो मैंने काफ़ी चीज़ें करवाई हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख लीजिए। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही रिवीजन सारा चीज़ मैं आपका कवर करा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय और गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यूजीसी या नीति आयोग? तो ये यूजीसी का आपका सिलेबस में भी आपके दिया है, यूजीसी का पूरा
पढ़ना है। यूजीसी की मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब देखिए हायर एजुकेशन में यूजीसी के कार्य क्या क्या हैं। उच्च शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार को परामर्श देना, विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखना, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों को विकास के लिए अनुदान, है ना, ग्रांट्स भी देता है। और नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना और पुराने विश्वविद्यालयों के विस्तार के संबंध में यह अपना मत व्यक्त करता है, ठीक है। तो यूजीसी के ये सारे काम हैं। नेक्स्ट है शोध का वो प्रतिमान जो रिसर्चर मतलब शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है कहलाता है। अब देखिए ये जो है ना, ये है आपका एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च कहाँ पे किया जाता है, सारे मैंने रिसर्च की पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो उसको देखिए, आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। देखिए एक्शन रिसर्च ये अनुसंधान कार्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने और जो भी उस समय परिस्थितियाँ होती हैं उनको मतलब निवारण के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्शन रिसर्च को। तो जो आपके दैनिक जीवन में आने वाली लोकल समस्याएं होती हैं उनके निदान के लिए एक्शन रिसर्च को किया जाता है। कहने का मतलब है जो भी आपके इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, तो यहाँ पर जो भी समस्याएं प्रतिदिन की होती हैं उनको हम एक्शन रिसर्च के द्वारा जो है यहाँ पर उनका निदान करते हैं। अनुसंधान का ये प्रतिमान शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, जिससे वो हर परिस्थिति में अपने आप को अपने कार्य में तैयार रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्यों करते हैं, क्योंकि इससे एक तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है, कम खर्च में हो जाता है, कम समय में हो जाता है, इकोनॉमिकली भी सही होता है और ये आप मतलब आराम से कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आपने बीएड एमएड किया है तो एक्शन रिसर्च की वहाँ पे रिपोर्ट बनाने को कहा जाता है बीएड में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो ये अनुच्छेद 32 है ना। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार आपके अनुच्छेद 32 में बताया गया है। और अनुच्छेद से ही संबंधित अगला भी जो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 122, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, ये सारे आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र देगा, वो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से संविधान की भी वीडियो मैंने दी है, आप लोग सब वीडियोस को देख लीजिए, आपके काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसका जवाब आपको देना है। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं और जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम से कम वो अपना टाइम कुछ तो देते हैं। यहाँ पर देखिए किसने सर्वप्रथम ये स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर बताइए, निकोलस कोपरनिकस, जे केपलर, सी गैलीलियो और इमैनुएल कांट। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि किसने ये बताया था, सिद्धांत दिया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी की, ठीक है। तो आप लोग इसको बताइए। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।